अच्छा भाई का यहाँ बता, जो चीज कन्ना वेबिंग के लिए क्या यूज करांगा This, और जो दूर वेबिंग के लिए that. तो बता व्हाट इज दिस। This is gat. ओके, व्हाट इज दिस। This is trophy. अब दूर के लिए पूछूं व्हाट इज दैट। That is tower. ओह दैट इज अ टावर। व्हाट इज दैट। That is sparrow. ओह वो एक चिड़िया है, दूर है ना वो। हाँ. अच्छा मतलब तेरे को समझ में आ गया ना कि नजदीक के लिए दिस और दूर के लिए That. शाबाश, वेल डन। हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, फैंटास्टिक, योर डे वाज वेरी ब्यूटीफुल। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं जो कल हमने वीडियो अपलोड की थी उससे ही रिलेटेड ये वीडियो है और ये आपको मिलेगा हमारी 15 डेज कम्युनिकेशन स्किल्स जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम जो दिस और दैट, दीज, दोज, इच और आर, इन चीज़ों को क्लियर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड एंड हेल्पफुल रहेगी स्पेशल बच्चों के लिए, जो बच्चे अंग्रेज़ी अभी सीखना जिसने शुरू किया है और जिनका पहला मतलब वो कहते हैं ना कि पहला उनका स्टेज है, इनिशियल स्टेज में जो बच्चे चल रहे हैं, जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही वंडरफुल वीडियो होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग दिस टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो, जो चीज़ दूर होती है ना, दूर, जो दूर चीज़ है और एक ही चीज़ है। अब वो एक चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, मतलब कि कोई व्यक्ति हो सकता है, जगह भी हो सकती है, चीज़ें भी हो सकती है, यानी किसी का नाम भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ दूर है ना उसके लिए हम, जो सिंगल है उसके लिए दैट का यूज करेंगे और जो नज़दीक है उसके लिए दिस का यूज करेंगे। क्या करेंगे? दिस का और दैट का। देखो कैसे, एग्जाम्पल के शुरू समझते हैं। मान लो मेरे पास एक चेयर रखी है यहाँ पे, यहाँ आप इमेजिन करो कि यहाँ पे एक चेयर है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, मैंने इज इसलिए लगाया क्योंकि वो एक ही चेयर है और दिस भी इसलिए लगाया क्योंकि वो नज़दीक है। तो व्हाट इज़ दिस, हमने कल वाली वीडियो में इसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चन किए थे कि व्हाट इज़ दिस। तो हम कह सकते हैं इट्स ए चेयर, और दिस इज चेयर भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इट्स ए चेयर, यह एक कुर्सी है। इट इज़ ए चेयर, इट इज़ ए चेयर, इट इज़ ए चेयर। अगर यही चेयर थोड़ी दूर हो, थोड़ी मतलब काफ़ी दूर हो, थोड़ी दूर हो, तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करें। मान लो हम किसी से पूछ रहे कि व्हाट इज़ दैट, बाकी सेम रहेगा, हमने दिस की जगह दैट यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि जो अब चेयर है वो पास नहीं है, वो दूर चली गई है। तो व्हाट इज़ दैट, तो उसका आंसर क्या होगा? दैट इज़ ए चेयर, एक ही है ना, दैट इज़ ए चेयर। उसमें एक चीज़ और है, जो क्वेश्चन दिस से ख़त्म हो रहा है उसको, उसका जो आंसर होगा वो दिस से ही शुरू होगा। जो क्वेश्चन दैट से शुरू ख़त्म हो रहा है उसका भी दैट से शुरू होगा और हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगी। जैसे दिस इज ए चेयर, व्हाट इज दिस, आप उसको कहाँ उल्टी साइड से पढ़ो। देखो, दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज ए चेयर, ठीक है। बोला व्हाट इज दैट, तो हम कह सकते हैं दैट इज ए चेयर, यह भी एक कुर्सी है, लेकिन दैट से हमें पता लगा कि कोई चीज़ दूर है। दूर के लिए दैट यूज करेंगे, क्लोज जो है हमारे नज़दीक है उसके लिए दिस यूज करेंगे। समझ गए? अब हम बात करते हैं, ये तो होगा सिंगुलर के लिए। अब कुछ चीज़ें एक से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे अब 2 चेयर है, 3 है, 4 है, या कितनी भी हो सकती है क्वांटिटी के अंदर, नो मैटर। अब एक नहीं है, मतलब अब 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200, 500 कितनी भी हो सकती है, उसके लिए हम यूज करेंगे दीज का, दिस नहीं कहेंगे क्योंकि एक नहीं है ना वो, अब एक से ज़्यादा हो गई वो। तो कहेंगे दीज आर। क्वेश्चन कैसा बनेगा? देखो, व्हाट आर दीज, यह क्या है? आर इसलिए लगाया क्योंकि क्या है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है ना, ये यानी कि बहुवचन है, एक से ज़्यादा है। तो व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, हम इसका भी उत्तर वैसे ही देंगे, जो क्वेश्चन जिससे ख़त्म होता है उसी से हम आंसर शुरू करेंगे। व्हाट आर दीज, ऊपर देखो क्वेश्चन में व्हाट आर दीज, हमें क्या लिखना है? उसका उल्टी साइड से लिखना है, दीज आर चेयर्स। अब चेयर नहीं लगाएंगे, चेयर्स, एस ई एस, यानी एस लगा देंगे, जो एक से ज़्यादा उसमें एस आएगा। दीज आर चेयर्स, बहुवचन। अब ये क्या हो गई? कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स।
मान लो अब यही बहुत सारी चेयर है, वो हमसे दूर है, थोड़ी दूर है, जैसे दिस और दैट की तरह दूर है, लेकिन ज़्यादा है, यही एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए हम वहाँ पर क्या करेंगे, दोज करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो, व्हाट आर दोज, यानी वह क्या है, व्हाट आर दोज, वह क्या है, तो उसका आंसर होगा, उसी तरह हम आंसर देंगे, खत्म किस पे हो रहा है, व्हाट आर दोज से, तो हम कहेंगे दोज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स, क्या है वो, दूर है ना, तो दोज आर चेयर्स, वो कुर्सियां हैं। आई होप यू ऑल गॉट इट। सो इस तरह हम प्रैक्टिस करेंगे। ये सब आपको मुझे पता है समझ में तो आ गया, लेकिन जुबान पे आना और समझ में आना, इन दोनों में बहुत सारा फ़र्क होता है। समझ में आना, जुबान पे आना, इसमें बहुत सारा फ़र्क होता है। ये कब आता है, जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ चेयर की करो, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मान लो आप जहाँ भी खड़े हो ना, उसके दूर कुछ पेड़ भी तो होंगे, तो हम कह सकते हैं व्हाट इज दैट, अपने आप उत्तर दो, दैट इज ए ट्री, दैट इज ए ट्री, मतलब दूर है। व्हाट इज दैट, दैट इज ए ट्री, दैट इज ए ट्री, दैट इज ए ट्री, है ना। और बहुत सारे पेड़ क्या कहेंगे, दोज आर ट्रीज, जो दूर है, दोज आर ट्रीज, और जो नज़दीक है, दिस इज ए ट्री। और अगर बहुत सारे पेड़ है और हम पेड़ के बीच में ही खड़े हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं जो हमारे पास में है, तो हम कहेंगे दीज आर ट्रीज, दीज आर ट्रीज। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करो। अब आपको चीज़ें बदलनी है, बाकी दोज आर, दीज आर, दिस इज, दैट इज, ये सेम रहेंगे, बाकी इन पे आप चीज़ें बदलते रहो, थिंग्स को बदल दो। कभी ट्री का यूज़ करो, कभी चेयर, स्टूल, कुछ भी हो सकता है, पिल्लर, स्पेरो, यानी पक्षियों से रिलेटेड कुछ सेंटेंस बनाओ, ह्यूमन से रिलेटेड सेंटेंस बनाओ, पेड़ पौधों से बनाओ, यानी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे आसपास में, उस सब का यूज़ करो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मैक्स एज परफेक्ट, प्रैक्टिस के द्वारा हम इस भाषा में परफेक्ट बन सकते हैं, और उसके बाद में हमें ग्रामर समझ में आने लगेगी। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ग्रामर सीखते हैं। डायरेक्ट ग्रामर कैसे आ सकती है, जब हमें पता ही नहीं, थोड़ा बहुत तो मीनिंग पता होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो, हमें कुछ नहीं पता, इसलिए हमें उस भाषा के बारे में कुछ पता ही ना होने के कारण हम उसको, उसकी ग्रामर को सही ढंग से समझ नहीं पाते। हम खाली रट सकते हैं उसको कुछ समय के लिए, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने के लिए, फिर वापस भूल जाते हैं। परमानेंट इसको करना है ना, तो पहले आप स्पोकन स्टार्ट करो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझो, ऑटोमेटिक, ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ दूर है ना, एक, उसके लिए दैट का यूज़ करो, जो नज़दीक है उसके लिए दिस का यूज़ करो, जो दूर है बहुत सारी चीज़ें हैं उसका लिए दोज का यूज़ करो, जो नज़दीक है बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके लिए दीज का यूज़ करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।